हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली, जी हाँ, बिल्कुल एक नया चैप्टर होगा आज के क्लास में। जिस चैप्टर्स के थ्रू फर्स्ट पॉइंट को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली को डीपली एलैबोरेट करने की चेष्टा करेंगे और जानने की चेष्टा करेंगे कि ये मोनोपोली मार्केट का या मोनोपोली जो मोनोपोलिस्ट होता है उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कौन कौन सा यहाँ पे फंक्शंस एंड वर्क्स होता है जो कंपिटिटिव मार्केट से इसको बिल्कुल एक अलग सा मार्केट यानी जिसको हम लोग मोनोपोली बोलते हैं, इसको कॉन्स्ट्रक्शंस करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट, अ मोनोपोली मार्केट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स यहाँ पे जरूर हमें देखने को मिलता है। तो फर्स्ट, the monopoly, there is only one firm producing the commodity, no other firms produce the same commodity, hence there is no distinctions between the firm and industry in monopoly. The monopoly is the firm itself, it is industry। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये इस टाइप का जो कंपनीज होता है ये एकलौता ऐसा फर्म होता है या इंडस्ट्री होता है जो वही प्रोडक्ट को बनाने का दम रखता है। दूसरा कोई कंपनी या फर्म इस प्रोडक्ट को बनाना ही इनको आता नहीं है या इनको बनाने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए उनके पास होता नहीं है। सो दैट इज व्हाई ये इकलौता कंपनी, इस टाइप का इकलौता कंपनी जो है जो इस टाइप का प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस को प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग अगर इंडियन रेलवे का एग्जांपल ले ले तो इंडियन रेलवे एक इकलौता ऐसा फर्म या इंडस्ट्री है जो रेलवे सर्विस को या नेटवर्क को प्रोवाइड कर सकता है। ये अपने हिसाब से प्रोडक्शंस को ज्यादा कर सकता है, गांव में अपना रेलवे ट्रैक को बिछा करके इस नेटवर्क को बहुत दूर तक लेकर जा सकता है और उस हिसाब से ये अपना सर्विस को कॉन्ट्रैक्शंस या जो एक्सपेंशंस ये कर सकता है। तो इस टाइप का जो कंपनीज होता है इसको हम लोग मोनोपोली बोल सकते हैं। तो चलिए secondly, the monopolist is producing the selling commodity which has no close substitute, hence the monopolist does not face any competitions from the other firms selling similarities substitutes of the product। तो स्टूडेंट्स, मोनोपोली मार्केट के अंदर यहाँ पे एक कमोडिटी होगा जिसका कोई क्लोजली सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसा इस ढंग का प्रोडक्ट होगा जिसको आपको लेना ही है, जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल्स ले ले, यहाँ पे हम लोग रेलवे का एक एग्जांपल्स ली थी, यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल्स लेंगे जो होगा आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। क्या अभी पेट्रोल का कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है? डीजल का कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। सो दैट इज व्हाई हम लोगों को पेट्रोल उसी प्राइस के अंदर लेना पड़ेगा जो इस इनके द्वारा निर्धारित की गई हो, या डीजल का भी वही प्राइस होगा, हमारे यानी कस्टमर का कोई बार्गेनिंग पावर नहीं होगा। सो जहां पे इस ढंग का प्राइसिंग होता है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है प्रोडक्ट का या सर्विस का, तो वहां पे बायर्स यानी कस्टमर्स का जो बार्गेनिंग पावर होता है वो जीरो होता है। तो स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट को हम लोग देखेंगे। इन द मोनोपोली entry a new firms is totally blocked. A new firm can either in the monopoly market, then monopoly positions of the existing firm will not prevail। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे के जैसा एक कंपनी आता है, कोई एक प्राइवेट कंपनी से आता है, हम लोग कुछ टाइम के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो कंपनी आकर के हमें बोलता है कि भैया हम लोग एक रेलवे नेटवर्क का निर्माण करेंगे, डिफरेंट जगह में स्टेशन लगाएंगे, रेलवे ट्रैक बिछाएंगे, गांव-गांव तक हम लोग रेल नेटवर्क को एक्सपेंशन करेंगे। तो ये अगर होता है, या आप अज्यूम करो कि ये क्या पॉसिबल्स है? बिल्कुल नहीं ना, ये पॉसिबल्स बिल्कुल नहीं है। अगर कुछ देर के लिए हम लोग पॉसिबल इसको मान भी लेते तो ये ज्यादा देर तक सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडियन रेलवे का कंपटीशंस और एक सब्स्टिट्यूट सर्विस के द्वारा या प्राइवेट कंपनीज के द्वारा क्वाइट इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये ज्यादा देर तक सस्टेन कर ही नहीं पाएगा। सो दैट इज व्हाई जो डिफरेंट कंपनीज होगा ना, वो अगर
मोनोपोली फर्म के अंदर एंट्री भी हो जाता है, कुछ देर के बाद इसका प्रीविल होना असंभव हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम लोग देखते हैं, fourthly, the monopolist can influence either the price or the quantity of output. It is a perfectly competitive market. The firm can take the price as given adjusted only level of the output. But monopoly is the firm can change either the price of the quantity of output. The monopolist firm can charge the higher price and sell lower quantity of the output. Against the monopoly firm can take also the change charge the lower price, sell a larger quantity of the output. For this reason, it is said that the monopolist firm is price maker, not price taker. Students हमें कुछ ऐसा समझना चाहिए कि मोनोपोली मार्केट के अंदर जो प्राइस, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होकर के आता है, ठीक है, या कोई सर्विस हमारे पास आता है मोनोपोली सर्विस के थ्रू, यानी रेलवे एक पैसेंजर व्हीकल्स होता है, तो उस हिसाब से इसका जो रेंट होता है गुड्स का भी और पैसेंजर्स का भी। अच्छा, जो आईओसी का प्रोडक्ट होता है, पेट्रोलियम हो या डीजल हो, डिफरेंट सिनेरियो में, तो उस हिसाब से ये टोटल ऑथोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये अपना प्रोडक्ट को कितना प्राइस के अंदर बेचेगा। ये प्राइस में ज्यादा इंक्लूजन करेगा, प्राइस हाइक करेगा, या प्राइस में रेट कट करेगा, ठीक है। तो ये प्राइस जो इंक्रीमेंट और प्राइस में डिक्रीज करना, ये टोटली डिपेंड्स ऑन दिस टाइप ऑफ अथॉरिटीज। सो ये टोटल फर्म जो है ये डिसाइड करता है कि अपना सामान को या कम प्राइस के अंदर ज्यादा बेचना है या ज्यादा प्राइस लेकर के कम सामान बेचना है। तो ये टोटली डिपेंड करता है ये ऑथोरिटी के ऊपर। तो मोनोपोली मार्केट का जो सीक्वेंस है, इनके जो फीचर्स है, यही होता है कि ये अपना प्राइसिंग पावर को जब चाहे ये यूज कर सकता है, प्राइस कॉन्ट्रैक्शंस के लिए या एक्सपेंशंस के लिए। तो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा कॉन्टेक्स्ट में, कुछ ऐसा सिचुएशंस के अंदर, कुछ ऐसा शर्तों के अंदर हमें मोनोपोली मार्केट्स को समझना है। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को रिवाइंड करके देखना, आपको बहुत अच्छे से सेंस डेवलप हो ही जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।